जैन साथियों, कैलेंडर का हम लोग अगला पार्ट देख लेते हैं कि अगर हमको किसी भी तारीख पर दिन ज्ञात करना हो, जैसे आपको ये बात पता है कि आने वाले समय में जो भी तारीखें आएंगी या जो तारीखें बीत गई हैं उन पर कोई ना कोई दिन तो रहा ही होगा हर एक तारीख पर। जैसे कि भारत देश आज़ाद जिस तारीख पर हुआ या आपका जन्म जिस तारीख पर हुआ या कोई भी ऐसी तारीख है उस पर कोई ना कोई दिन तो रहा ही होगा। अगर हमको ये बात ज्ञात करनी हो, और वैसे ये चैप्टर के हिसाब से आपके पेपर के हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से कि हाँ कि अगर हमको कभी ये ज्ञात करना पड़ जाए कि फला तारीख पर कौन सा दिन था या आने वाली उस तारीख पर कौन सा दिन होगा, तो आप उसको कुछ इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखिएगा। दरअसल हाँ, एक बात और, हमारे एक साथी ने जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको एक बात ये बताई थी कि अगर आपको आने वाले कैलेंडर जैसे आपको ज्ञात करना है कि 2023 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग किया जा सकता है, तो हमने उसमें बताया कि अगर एक बचेगा तो 6 जोड़िएगा, 2 बचेगा तो 11, 3 बचेगा तब भी 11, 0 बच रहा है तो आपको 28 जोड़ना है। तो हमारे एक साथी ने उसमें कमेंट में पूछा ये आया कहाँ से। देखिए दोस्त, आया कहाँ से ये बताने में हमें दिक्कत नहीं है। दरअसल आपके पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये आ कहाँ से रहा है। हम आपको ये चाह रहे हैं कि आप भी केवल उतनी चीज़ें पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, आपके सवाल लग सकें, ना कि आपको इसके पीछे का तर्क बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर हमने ये सवाल लिखे हैं कि 1900, 1700 और इनका कोड ये 5310 कैसे होता है, जनवरी फरवरी का कोड ये आए कहाँ से हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मौका मिला आपको अगली बार शायद अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो एक एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा सब कहाँ से आ रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि केवल आप उतना सीख सके कि जब आप पेपर में जाएं तो आपसे सवाल लग पाए। दुनियादारी ठीक है, वो आप अगर जानना चाहते हैं बिल्कुल बताऊंगा, उसमें हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप केवल उतना सीखें जितने से आपका सवाल लग पाए, ठीक है। इसलिए मैं फालतू उसमें बहुत ज़्यादा तर्क बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक। चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी तारीख यहाँ पर लिखता हूँ 15/04/1900, आप मन लिख देता हूँ 1987 लिखता हूँ, ठीक। अब देखिएगा इसको आपको लगाएंगे कैसे, कोई भी तारीख होगी उस पर आपको एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, उसी तरीके से आपको उसको लगाना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा हर एक सवाल में आपको देखिएगा 1-2 सवाल में आप इसमें कहीं जोड़ना भूल जाएंगे, कहीं घटाना भूल जाएंगे, कहाँ क्या करना है वो आप थोड़ा सा भूल जाएंगे, लेकिन हाँ 2-3-4 सवाल जहाँ लगा लेंगे आप अपने आप किसी भी तारीख पर सवाल दिन बता सकते हैं कि इस तारीख पर ये दिन था। और सबसे ज़्यादा संभावना भी आपके पेपर में इसी सवाल के आने की है कि उसमें एक तारीख दे देगा, सिंपल से कहेगा भैया ये बताओ इस तारीख पर दिन कौन सा था, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे आप, देखो भैया जैसे जो भी तारीख आपको लिखी होगी उसमें आपको अभी कोड बताऊंगा, ये कोड कहाँ से लिखा है बता रहा हूँ। देखो आपको पता है ये दिन लिखा होता है, ये माह लिखा होता है यानी महीना लिखा होता है, ये वर्ष लिखा होता है, ठीक है। आपको करना क्या होता है, इसके जस्ट अगले स्टेप में जो दिन होता है उसको वैसे ही लिख लीजिए, जो महीना होता है उनमें से 1 घटा दीजिए, जो वर्ष होता है उनमें से 1 घटा दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ आप कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब देखो आप अगर आप ये जानना चाहते तो सर 1 क्यों घटा रहे हैं, 1 क्यों घटा रहे हैं इसमें, तो दोस्त हमको पता है ये तर्क है, इसका क्या रीजन है वो जानते हैं हम, लेकिन अभी बताएंगे तो आपका 20 मिनट, क्योंकि उसको पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि ये इस वजह से होता है, तो आपका फिर उसमें टाइम जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप हमें लगता है सीधे सीधे यही चीजें सीखिए कि हाँ हमारा सवाल लग जाए, बस वही बहुत है, ठीक है। बाकी फिर कभी समय मिला अगर मान लीजिए आने वाले समय में रेलवे की जब हम लोग तैयारी करेंगे अभी, तो ये पेपर हो जाएगा, तो रेलवे वाले का जब पढ़ाएंगे ना तो आप एकदम शुरू से, क्योंकि उसमें इतनी जल्दी हड़बड़ी नहीं रहेगी, तो आपको मैं शुरू से एक एक चीजें एक एक पॉइंट नोट करके सिखाता पढ़ाता चलूंगा कि जिससे आपके समझ लीजिए अगर उसमें ये कहा जाए कि मान के चलिए 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब उसमें आप अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस कर पाएंगे कि 25, 26, 27 क्वेश्चन तो आपके मतलब वो कितना भी कठिन पूछ ले आप लगा पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक। चलिए देखिएगा जैसे इसमें से 1 घटा देंगे, इसमें से इनको आएगा कितना आएगा 1986 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे ये 1986 लिखा है इसको आपको तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे, इसको लिख देना है 1900 और प्लस करके लिख देना है 86, गौर से समझिएगा। यहाँ पर जैसे ये 1987 लिखा है 1986 लिखा है, ऐसे ही आपको मान लीजिए लिख दिया हो 1784 लिखा होगा, 2003 लिखा होगा, 2023 लिखा होगा। इसको आपको तोड़ेंगे कैसे, इसको आप तोड़ेंगे 1700 प्लस 84 में तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे 2000 प्लस 23 में तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे 2000 प्लस 3 में तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको। यहाँ जो लिखा है इसमें से केवल घटा, इसमें पहले घटा लीजिएगा फिर इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद इसमें क्या करिएगा, सेम टू सेम इसको उतार लीजिए, उतार दिया आप, ठीक है। हाँ एक बात और, अगर मान लीजिए इसके पहले आप कोई भी और तरीका आप जानते हैं, क्योंकि 3 तरीके तो मैं ही जानता हूँ किसी तारीख पर दिन निकालने के, लेकिन अगर कोई और भी तरीका आप जानते हैं, आप किसी और टीचर से पढ़ें तो, क्योंकि हर एक
एक तरीके में कोड अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर आपको उस तरीके से सवाल लगाना आता है तो आप वही पढ़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तब आप इस तरीके को सीख लीजिए आप, ठीक है। और अगर आप पढ़ चुके नहीं तो अभी आप फिर बाद में कमेंट कहो कि सर जी वो सर तो इस तरीके से पढ़ाए थे, हम तो इस तरीके से पढ़े। तो क्योंकि 2-3 तरीके तो हम ही जानते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक। अब देखो क्या करिएगा, देखिएगा यहाँ पे ये जो तीसरा महीना लिखा है ना, इसका यहाँ पे कोड लिखना है आपको। कोड यहाँ पे क्या लिखना है, कोड। कोड क्या है, CODE कोड। कोड कहाँ है, अब देखो ये कोड जो है भैया, ये जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तीसरे महीने का अगर हम कोड देखें तो अप्रैल, फरवरी, मार्च। मार्च का कोड कितना होता है, 6 होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 1900 जो है, 1900 का भी कोड होता है। 1900 का आप ये देखिएगा, आपको जो कोड याद करना है वो याद करना है 5310, 5310। यही कोड आपके 1700, 1800, 1900 और 2000 में काम करेंगे। हाँ, बशर्ते आपको एक बात मैं बता दूं, अगर इसको आप याद करना चाहो, दरअसल आपके यहाँ जो भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे 1784 लिखा गया, 2023 लिखा गया, 1987 लिखा गया, तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो अधिकतर सवालों में यही देखा गया है कि या तो 1700 प्लस करके कुछ आता है, या तो 2000 प्लस करके कुछ आता है, या तो 1900 करके प्लस आता है। तो आपको जो मेन कोड है आपका यही 17, 18, 1900, 2000। बाकी यही 5310 जो कोड है 1300, 1400, 1500, 1600 के हैं, और यही 900, 1000, 1100, 1200 के भी कोड नहीं है। अर्थात कहने का मतलब इसको आप इस तरीके से याद करते हैं, जैसे 5310 यहाँ लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे याद करिए, 100, 200, 300, 400, फिर 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। आप 1700, 1800, 1900, 2000। दरअसल ये यहाँ ऊपर 100 से शुरू होगा, ये 100, 200, 300, 400, फिर 500, 600, 700, 800। अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो ये जैसे 100, 200 लिखा है ना, यहाँ पे 400 लिखने के बाद यहाँ पर हमने 0 भी लिखा है। कभी कभी मान लीजिए सन 0 लिख दे तब भी इसका कोड यही होगा। अब देखिएगा, अब जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 400 के बाद यहाँ पे 500 होता, ये 600 होता, या 700 होता, या 800 होता, तो 800 इनका कोड यही होता। 800 का भी कोड वही होगा। और 800 के बाद अगर देखें तो 900 का कोड यहाँ पे, 1000 का, 1100, 1200 का। ये चीज़ नहीं समझ आ रही, हम समझा देते हैं आपको। देखो वो उसको इधर लिख देता हूँ मैं। देखो भैया, ये जनवरी फरवरी हटा देता हूँ, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, जनवरी से लेकर के, रुको, अच्छा इसको गड़बड़ कर दिया मैंने ना। देखो जैसे 100, 200, 300 या 400 का हमसे पूछेगा, 500, 600, 700, 800 और उसके बाद 900, 1000। अब देखो कहने का मतलब ये रहा कि 100 से ये शुरू होगा, 5 वाला, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 का कोड है। दरअसल आपके यहाँ जो पेपर में अधिकतर सब, मान लीजिए ऐसा सवाल दे दे कि 1400, यहाँ तो 1784, 1484 लिखा हो, तब आप कोड क्या लगाएंगे। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर 1300, फिर 1400, 1500, 1600, 1400 का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो अगर मान लीजिए इस तरीके का, पहली चीज तो आपके यहाँ जो सवाल आएगा ना भैया, वो इतना ही आता है, इधर वाला नहीं आता, इधर वाला नहीं आता, इतने से ही पूछ लेगा। 1700 प्लस कुछ करके 1800, 1900, 2000 प्लस करके आता है। ये इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको मन में अगर ये सवाल आए कि अच्छा मान लीजिए 2000 के ऊपर का आ जाए, 2100 आ जाए, तो 2100 का कोड ये हो जाएगा, 2100, फिर 2200, फिर 2300, फिर 2400। दरअसल ये सब आते नहीं है, लेकिन आपको बताना मजबूरी ये है कि क्योंकि आपके मन में सवाल मन में आ रहा होगा। अब देखिए जनवरी फरवरी वाला देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसका 33, 61, 46, 250, 351, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, तीसरे महीने का कोड यानी मार्च का कोड यहाँ पे 6 था, 6 लिख दिए हैं आप। 1900 का कोड अगर आप ढूंढेंगे तो 1900 का कोड कितना है यहाँ पे, 1। तो आप इसको कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 1। अब बात ये है, हाँ इनके बीच में सब आप प्लस का सिंबल आप लगा दीजिए। यहाँ पे 15 को 15 लिख दीजिए, इसका कोड लिख दीजिए, 1900 का कोड लिख। यहाँ पर जो ये 86 बच रहा है, इसको आपको करना है 4 से भाग। किससे भाग करना है, 4 से। 4 से भाग करिएगा। अगर जैसे 86 को 4 से हम जब भाग करेंगे तो 4 दूना 8 और उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, 4 एकम 4, यहाँ शेष बचा 2। इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा आपको इसमें उतना जोड़ देना है, इसी 86 में उतना जोड़ दें। जितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा, इसको 4 से भाग करेंगे। इसको जो 86 को 4 से भाग करने पर
जितनी बार भाग जाएगा उतना जोड़ देंगे, उतना जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद 1900 का कोड आपने 1 लिख लिया है, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है, 86 और 21 को आपस में जोड़ दीजिए तो 6 और 1 कितना हो गया 7, और 8 और 2 कितना हो गया 10। अब इन सब के बीच में जो ऐसे डैश वाला सिंबल था, सबके बीच में प्लस का लगा दीजिए। अब इन सब नंबर को आप आपस में जोड़ लीजिए, सबको जोड़ दीजिए इकट्ठा। तो देखिए 15 और 6 21, 21 1 22, 22 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 29 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 हो गया। और ये एक तो पहले था, तो 129। देखो एक बात और बता दें, देखिएगा मेरे द्वारा यहाँ पर जैसे मैं जोड़ रहा हूँ 129 ना होकर के कुछ और हो जाए तो मैं एक ही बार जोड़ता हूँ। तो अगर कोई इसमें दिक्कत हो जाए तो आप तरीका समझिएगा। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको गलत सवाल पढ़ा दूं। एक क्वेश्चन में परसों वाले सवाल में एक उसमें हमने ऑप्शन गलत लिख दिया था, तो हमारे कई साथी उसमें कमेंट कर रहे हैं दोस्त वो सही होता, सही बात है, मैं मानता हूं कि उसमें क्या है कि ऑप्शन हमने गलत लिख रखा था। 3 ऑप्शन चेक किए, चौथा वाला हमने देखा तो हमने सोचा 3 नहीं है तो इसका मतलब चौथा वाला सही होगा, इसलिए हमने उसको टिक कर दिया जल्दी से, बहुत ज़्यादा गौर नहीं किए हम। और उसमें भी एक लास्ट वाला हमने मिस्टेक करके लिख रखा था, उसमें से 4 संख्याओं में से आखिर 3 तो मिल गई थी, तो चौथा हमने सोचा कि मिल ही जाएगा, इसलिए हमने टिक कर दिया था, ठीक है ना। बाकी हाँ उसमें हम बाद में देखें तो उसमें मिस्टेक था उसमें थोड़ा सा, क्योंकि बुक में जो लिखा था उससे हमने अलग अंक वहां लिख दिया था, तो इसलिए वो नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक। अब देखो इतना आप कर लिए। अब इसको जब ये पूरे नंबर आ जाए तो इसको आपको 7 से भाग करना है। किससे भाग करना है 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7, 7 5 12, 7 8 56, शेष बचा कितना है यहाँ पे 3, कितना बचा 3। अब देखो जब इन सब को आप जोड़ लेंगे तो आप 7 से भाग करेंगे, यहाँ पे बचेगा शेष। क्या बचेगा शेष। तो भैया शेष जब बचेगा तो शेष के लिए आप समझिए क्या होगा, अगर जब शेष बचेगा, शेष कुछ ना कुछ बचेगा, या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 नहीं बचेगा, क्योंकि जिस नंबर से भाग दिया जाता है उससे शेष हमेशा कम ही बचता है। अगर शेष 1 बचा तो समझ लीजिए आपका दिन कौन सा था, रविवार। शेष 0 बचा तो 1 बचा तो सोमवार, 2 बचा तो मंगलवार, 3 बचा तो बुधवार, 4 बचा तो बृहस्पतिवार, 5 बचा तो शुक्रवार, और 6 बचा तो शनिवार। समझ आ गई होगी बात। अर्थात कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे शेष कितना बचा 3 बच रहा है, तो 3 का मतलब यही हो गया कि कौन सा दिन था वो हमारा दिन कौन सा था, बुधवार। कौन सा दिन था, बुधवार। देखो भैया यही एक ऐसा टाइप है कि आपको देखो कैलेंडर में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं, आपको ये थोड़ा सा बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको आसान मिलेगी, नहीं, थोड़ी बहुत तो कठिन चीज़ें आई हैं। और इसी चैप्टर 1 में भी इस लेवल के सवाल हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आप घूम जाएंगे, इतना कठिन सवाल है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके पेपर का लेवल का हो। देखिए एक दूसरी तारीख लिखते हैं हम लोग, उसको लगाते हैं, ठीक है, समझिएगा, परेशान नहीं होइएगा। 2-3 बार लगाएंगे सवाल लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 17/8/1995। अब देखो क्या करेंगे आप, 17 को 17 यहाँ से 1 घटा देना है, यहाँ से आपको इधर छेड़छाड़ नहीं करना है, 17 लिख लेना है, 07 लिख लेना है, 1994 लिख लेना है। हाँ, अगले स्टेप में क्या करना है आपको, 17 का 17 लिखना है, यहाँ पे 7वें महीने का कोड लिखना है। क्या करना है, कोड, 7वें महीने का कोड लिखना है। तो अगर आप 7वां महीना होता है जुलाई का, जून और जुलाई का कोड कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और जो कोड लिखने के बाद इसको प्लस का सिंबल बना दीजिए, फिर इधर प्लस करिए। आपको पता है प्लस नहीं कर, इधर ऐसे डैश करिए, 1900 + 94 करेंगे आप, करेंगे ना। अब अगर 1900 + 94 करेंगे तो आपको पता है कि 1900 का यहाँ आपको क्या लिखना है, कोड, क्या लिखना है, कोड। 1900 का कोड 1, इसके पहले 2 लिखा ही है, 17 लिखा ही था, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा था इसको आपको 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। जब 4 से आप भाग देंगे 94 को, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 बचा, 4 3 12, शेष बचा 2। इससे यहाँ कोई मतलब नहीं, जितनी बार जा रहा है 4 से भाग देने पे उसी नंबरवा को इसी में जोड़ दीजिए। जैसे 94 में 23 बार जा रहा है, 23 जोड़ दीजिए। अब इनको अगर हम जोड़ लें तो 4 3 7 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, ऐसे जोड़ लीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए इकट्ठा, जैसे 17 19 1 20, और 20 में अगर हम 17 जोड़ दें तो 37, यानी 137 कुल आ जाएगा।
देखिएगा आपको 2 जगह भाग करना है, पूरे उसमें 2 जगह भाग करना है। एक बार 4 से करना है, एक बार लास्ट में 7 से करना है। तो देखिएगा आप भूल जाएंगे कि कब 7 से करना है, कब 4 से करना है। तो देखो बाबू, जब भी आपको 4 से, आप बताओ पहले 4 आता है कि पहले 7 आता है? तो आप कहेंगे सर पहले 4 आता है। तो आपको ध्यान रखिए, जब यहाँ भाग करने का नंबर आएगा तो 4 से भाग करना है, और यहाँ लिखना कितना है, जो बचेगा इसके बगल में, जो मतलब जितनी बार भाग जाएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। कहाँ लिख देना है? यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद दूसरे वाले को जब सब जोड़ लेंगे तो इसको किससे भाग करना है? 7 से। ऐसे याद रख लीजिए कि 4 पहले आता है तो पहले 4 से भाग करेंगे, और जितनी बार भाग जाएगा उसको लिख लेंगे, और 7 से भाग करेंगे दूसरे वाले में। दूसरी बार वाले में किससे भाग करेंगे? 7 से। और 7 से भाग करेंगे तो फिर इसका शेषफल, इसका जो शेष बचेगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसको 7 एक कम 7 बचा 6, 7 9 63, शेष बचा कितना? 4। 4 का मतलब दिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चौथा दिन, शेष बचा 4। कौन सा दिन? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग? क्लियर हो गई होगी बात। फिर एक सवाल देखते हैं। ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, कोई तारीख दे देगा, उस पर दिन पूछेगा, लगाएंगे कैसे। फिर से देखिए 1-2 सवाल, फिर उसके बाद आप लगाइए। नहीं आ रहा है, फोटो खींचिए, ग्रुप में भेजिए, स्टडी कैंप नाम। कुछ लोग पूछते हैं सर आप ग्रुप का नाम क्या है? दोस्तों ग्रुप का नाम स्टडी कैंप ही है, और आपको हर वीडियो में मैं नहीं बता पाता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा उस ग्रुप का, आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, और कुछ लोग पूछते हैं सर पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट उसी वीडियो में है। भैया इसी जो आप देख रहे हैं इसी उस पे चैनल पे है, और नहीं है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उस वहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11/4/1900 नहीं, अब क्या कर देता हूँ 1787 कर दिया मैंने, है ना। अब देखो कैसे लगाएंगे। 11 को 11 लिखेंगे, दोनों में से 1 घटाएंगे, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1700। अब देखिए डायरेक्ट लिखिए आप 1700 प्लस 86 लिख दीजिए, क्योंकि 1786 आएगा दोबारा में, आप इसको तोड़ेंगे तो इससे अच्छा मैंने पहले ही लिख दिया। क्या करना है? 11 को 11 लिख दीजिए। 3 तीसरे महीने का कोड कितना है? 6 लिख दीजिए। 6 है ना? हाँ। अब उसके बाद 1700 का कोड कितना होता है? 1700 का कोड कितना है? 5। ये वाला 1700 का कोड कितना है? 5 लिख दीजिए। अब 86 को 4 से भाग करना है। अब हमारे कुछ साथी के मन में ये चल रहा होगा 4 से काहे भाग किया जाता है, 7 से काहे? उसका सबका रीजन है, क्योंकि इसमें ये निकाला जाता है कि लीप वर्ष कितने थे। तो हम चाह रहे हैं कि आप केवल सवाल लगा पाएं बस, जिससे आपका नंबर आ जाए। बस मेरा मकसद केवल ये है दोस्त, हम आपका टाइम नहीं खराब करना चाह रहे हैं। हम पूरी रीजनिंग ही आपको बता देते तर्क पे, ठीक है ना। और कुछ लोग हमारे साथी हैं वो कह रहे हैं कि सर कथन पूर्वानुमान इन चैप्टरों को पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ाएंगे साथी, बस थोड़ा सा ये है कि अब आप लोगों के ही डिमांड पे कुछ चैप्टर जो नंबर से लगे तो उनको हमने हटा करके बल्कि इन चैप्टरों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे अगर हम इसको 4 से भाग करें, 86 को अगर हम 4 से भाग करें तो 4 दूना 8, यहाँ कुछ नहीं, 4 एक कम 4, शेष बचा 2। कितनी बार गया है? 21, तो इसमें 21 जोड़ लीजिए। तो 6 1 7 8 2 10। अब इन सबको आपस में जोड़ लीजिए, आपस में सबको जोड़ेंगे। 6 और 11 6 हो जाएगा 17, 17 5 7 5 12 22, और 22 में 7 जोड़ देंगे 29, 129। इसको हम 7 से करेंगे भाग। 7 एक कम 7, 5 12 9, 7 8 56 बचा 3 का मतलब कौन सा दिन हो गया? 3 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा आपका? 3 का मतलब होता है भैया बुधवार। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी किसी भी तारीख पर आपको जब भी कोई भी तारीख दी जाएगी उस पर आपसे ये कहा जाएगा कि आप दिन बताइए, तो आप इस तरीके से सवाल को लगाएंगे। ठीक है, और अगर शेष जो बचेगा उनमें से आप देख लेंगे, जो अगर शेष 5 बच रहा है तो शुक्रवार हो जाएगा, 2 बच रहा है तो मंगल हो जाएगा। महीना यहाँ पर 1 घटाने के बाद जो भी महीना आएगा, हाँ एक दिक्कत आएगी आपको। मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 लिखा होता, 1 लिखा होता और 1 में से अगर आप 1 घटा देते, हाँ समझिएगा बात को, 1 में से जब आप 1 घटाते तो लोगों के मन में आएगा कि सर यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो 12 लिखेंगे या 0 लिखेंगे। तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। और 0 महीने का आपको कोई कोड हमने नहीं बताया है, तो आप उसके लिए यहाँ पर 0 ही लिखेंगे, और आपको कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई भी समस्या इसमें नहीं आने वाली। जैसे 12 में से 1 घटाएंगे तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, तो 11वें महीने का आप कोड लिख, लेकिन 1 में से 1 घटाएंगे तो 12 मत लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आपको लिखना 1 में से 1 घटाएंगे तो आपको 0 लिखना, 0 महीने का कोड आपको 0 ही लिखना है, नहीं आप पहले महीने का कोड उसमें छाप दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आप देख लीजिए, और इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। हाँ, एक बात आपको इसमें और गौर करनी है। क्या गौर करनी है? जरा मेरी बात समझिएगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर कोई भी तारीख हम आपको दे देंगे तो आप उस पर दिन बता सकते हैं, बता देंगे, है ना। अब जैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पे ही मान लीजिए आपको निकालना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पे निकालना है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ लोगों का लिखता हूं, जैसे मान लो लिख देता हूं 13/7/2003,
कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके की होगी। अब इस पर हमको निकालना है कि कौन सा दिन था, आप जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन किस कौन सा दिन था। तो 13 को 13 लिख लीजिए, यहाँ पे से 1 घटा दीजिए, यहाँ में से 1 घटा दीजिए। 17 में से अगर हम 7 में से 1 घटाए तो बचा कितना 0 6। 2003 में से 1 घटाए तो कितना बचा 2000 और प्लस 2 कर दिए हम। देखिए 13 को 13 लिख दीजिए। 6वें महीने का कोड जो होता है जून का होता है, 6वें महीने का कोड 6 होता है, 6 लिख दीजिए। 2000 का कोड 0 होता है, 0 लिख दीजिए। अब 2 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, ठीक है। तो 0 इस पे जोड़िए चाहे ना जोड़िए, बात वही होती है, इसको 2 लिख दीजिए। 6 2 8 हो जाएगा। 8 में अगर हम 13 जोड़ दें, 8 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 8 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 8 3 11 21 हो जाएगा। 21 का अगर हम 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, शेष बचा। यहाँ पे क्रॉस का सिंबल मत बना दीजिएगा, इसका मतलब ये होगा कि हाँ 0 बचा, और 0 का मतलब कौन सा दिन हो जाता है, रविवार हो जाता है। आप ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी हमारे ख्याल से। तो क्योंकि अब हम सोच रहे हैं इतनी समझ आ गई तो थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर आपको लेके चलना है, क्योंकि इतने से मामला नहीं बनेगा आपका, है ना। और देखो आगे क्या करना है आपको, देखो आगे कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, जैसे आप कोई भी सवाल लगाएंगे, मान लीजिए हम कोई भी तारीख यहाँ पे लिख रहे हैं 17/4/2008 को हमने लिखा, 8 लिखा हमने, ऐसे लिखा। तो जब भी हम इस तारीख पर लिखेंगे ना, आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी। क्या बात ध्यान रखनी, जरा गौर से समझिएगा। तो आपको जैसे मैं कह दूँगी इस तारीख पर आप दिन बताएं, दिन कौन सा था, दिन कौन सा था। आप क्या करेंगे, उसको लगाएंगे उसी तरीके से, सेम रूल वही है, सब कुछ वही है। देखिए कैसे लगेगा। 17 को 17 लिख लेंगे, इधर 3 लिख लेंगे, क्योंकि 1 घटेगा, यहाँ 1 घटेगा तो यहाँ पे 2000 और प्लस 7 कर दीजिएगा। 7 को 4 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 7 1 कितना हो जाएगा 8। 2000 का कोड 0, तीसरे महीने का कोड होता है 6, 6 लिख लेंगे, और 17 को 17 लिख लेंगे, ठीक। अब देखो जैसे आपको 8 और 6 14, और 14 में हम अगर 14 दोनों 28, 28 और 3 31, 31 हो जाएगा। 7 से करेंगे भाग हम, 7 चौक 28 हो जाएगा। शेष बचा कितना, अगर देखें तो 3, 3 का मतलब कौन सा दिन, बुधवार। ऐसे आप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, बात ये ध्यान रखना है, जब भी कोई भी तारीख पर आप दिन निकालें, जैसे मान लीजिए पेपर में कोई भी तारीख दे दी गई, उस पर आप दिन निकाल लिए, ऐसे आप दिन निकाल लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको एक बात चेक करनी है। क्या चेक करना है कि क्या ये लीप वर्ष है, अगर क्या ये जो दिया गया है, जैसे यहाँ पर अभी मैं लिखा था 2003 लिखा था, आपको याद हो तो एक लोग का 2003 का निकाला था डेट ऑफ बर्थ, इसके पहले एक मैं 1997 का निकाला था, 1997 का निकाला था, एक ऐसे 1983 करके निकाला था। तो आपको ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो ये वर्ष दिया गया है क्या ये लीप वर्ष है, और अगर ये लीप वर्ष है, अगर ये लीप वर्ष है, और इसके बाद यहाँ चेक करना है क्या ये फरवरी के बाद का महीना है, फरवरी के बाद का महीना, फरवरी के बाद का महीना है। और अगर ये दोनों बातें सही हैं, जैसे मान लीजिए ये 2008 है, लीप वर्ष है कि नहीं है। मान लीजिए 2003 लिखा होता, 1997 लिखा होता तो लीप वर्ष ना होता ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप क्या करते, आप वही जो आंसर आया वही बता देना होता। आपको इसमें 2 चीज़ें चेक कर, आंसर बताने के पहले 2 चीज़ें पेपर में देख लीजिएगा। वो क्या देखना है कि क्या ये लीप वर्ष है, अगर वहाँ पर लीप वर्ष रहता है, हाँ कि लीप वर्ष है, और देखिएगा यहाँ क्या ये फरवरी के बाद का महीना है, फरवरी वाला नहीं। अगर यहाँ 2 लिखा है तो उससे नहीं मतलब है, 2 लिखा है तो वो तो फरवरी है। सवाल में क्या कर, फरवरी के बाद का ही महीना। एक नियम और है कि फरवरी के अगर बाद का महीना है और ये लीप वर्ष है तो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें एक जोड़ करके आपको आंसर बताना है, बृहस्पतिवार। अब इसको समझिए, फिर से समझिए। देखिए हर कोई भी सवाल आएगा किसी तारीख पर, आप उसको आराम से यहाँ पर लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अगर ये लीप वर्ष है, आप देख रहे हैं कि लीप वर्ष है, और उसके बाद फरवरी के बाद का महीना है, ये फरवरी के बाद का महीना है, तो आपको आंसर बताते समय एक जोड़ करके आंसर बताना होगा। अगर मान लीजिए आपके मन में कई सवाल आएंगे, सर मान लीजिए यहाँ पे 2007 होता, ये फरवरी के बाद का महीना तो है ये लीप वर्ष, लेकिन ये नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो क्या एक जोड़ेंगे, फिर एक आपका नहीं जुड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सर यहाँ पे ये लीप वर्ष हो, लेकिन ये मान के चलिए कि फरवरी के बाद का महीना ना हो, फरवरी के पहले का हो, यानी जनवरी हो या फरवरी, तब भी ये वाली रूल ये नहीं फॉलो कर रहा, तब भी एक नहीं जुड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये रहा कि जब फरवरी के बाद का महीना होगा और लीप वर्ष होगा, दोनों शर्तें फॉलो होंगी, तब आपको एक काम मुहैया करना होगा कि एक उसमें जोड़ देना होगा, एक जोड़ देना होगा, ठीक है ना। और वो जोड़ते क्यों, क्योंकि फरवरी 28 की हो जाती है तो सभी दिन एक दिन और आगे
आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने बेसिक बताया नहीं है आपको, तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आपको आंसर आपके आएंगे, इतना मैं बता रहा हूँ। आंसर आना चाहिए, बस दुनियादारी से नहीं मतलब है, आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीप वर्ष हो अगर लीप नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2003 लिखा था, तो आपका जो भी आंसर आया वही बता दीजिए। फुर्सत हो गया 1997 लिखा था, लीप वर्ष नहीं है, उसको वो कर दीजिए, क्योंकि फरवरी के बाद का महीना भी होगा तब भी नहीं जोड़ना है आपको, क्योंकि दोनों शर्तें जब तक फॉलो नहीं होंगी तब तक आपको नहीं जोड़ना, फिर वही आंसर बता देना है जो आपका आंसर था। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका एक किसी भी तारीख पर दिन ज्ञात करना। अब दोस्तों तो क्या होगा कि सवाल आपके यहाँ कुछ ऐसे आएगा, कैसे, एक तो सिंपल ऐसे आ जाएगा, कोई तारीख दे देगा। इसका एक दूसरा सवाल जो बहुत ट्रेंडिंग वाला सिस्टम चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि किसी भी पेपर में क्या करता है, 2 तारीखें एक साथ देता है, 2 तारीख देता है। कैसे देता है, जैसे कहेगा कि 11/4/1937 को शनिवार है, क्या है, शनिवार है, तो 19 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। अब देखो बाबू, आपके यहाँ 2 टॉपिक पढ़ना, इसलिए थोड़ा सा, एक तो है कि आपको कोई एक तारीख दे देगा, उस पर दिन पूछ लेगा। एक ये क्या करते हैं कि एक तारीख होगी और उस पर ये दिन खुद ही बता देंगे, क्या करेंगे, खुद ही दिन बता देंगे, और दूसरी वाली एक तारीख दे देंगे, और उस पर आपसे दिन पूछ लेंगे, कहेंगे ये बताओ इस पर तो ये दिन हो, अगर तो इस वाली तारीख पर कौन सा दिन होगा, इस वाली तारीख पर कौन सा दिन होगा। तो ऐसे सवालों को आप कैसे लगाएंगे, इस तरीके के, ये समझ लीजिए कि सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये आप समझ लीजिए। अब आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा कठिन नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लग रहा होगा कि पहले तो कोड याद करवाए सर जी, फिर ये कहे, उसके बाद कहे कि इसमें एक जोड़ दीजिएगा, अब पता नहीं है कि फिर और कौन सा लेके चले आए। तो दोस्त हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि आपके सवाल लगे, क्योंकि हमको भी थोड़ी तकलीफ इसलिए होती है ना कि हम जब पीछे की आपको कहानी, बहुत सारी चीजों की कहानी छोड़ दिए हैं इस चैप्टर में, लेकिन आपके पेपर में कहानी नहीं आएगी, आपके पेपर में सवाल आएगा। जैसे पूछेगा कि ये बताइए कि 28 नहीं 29 की फरवरी क्यों हो जाती, ये आपके पेपर में आना नहीं है। आपसे ये कि इसका कोड 5 का होता है, ये आपके पेपर में आना, बस होता है, आप इतना समझ लो। फिर अगला मौका मिला, जब मान के चलिए रेलवे की तैयारी करने के लिए अगर, तो फिर आप देखिएगा उसमें पूरी की पूरी एक नोट्स आपको एक पॉइंट लिखवा दूंगा बाबू, कि आप कोई भी सवाल हो आप मतलब बहुत ढंग से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको समझ लीजिए, यही टॉप लेवल का है। इसके बाद आपको नहीं फिर परेशान करेंगे कि एक अभी और बचा है, ऐसा नहीं है। अब देखो 11/4/1937 को शनिवार है। इन्होंने जैसे मान लीजिए हम आप कोई भी एक तारीख हो, इसको एक तरीका बताऊंगा, बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं आपको इसमें। देखो पहली चीज़ तो आपके यहाँ पेपर में आने की संभावना ऐसी है कि एक तारीख दे देगा, उसी पर दिन पूछ लेगा, उसी तरीके से आपको लगा देना है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो फरवरी के बाद का महीना है और स्लीप वर्ष है तो आपको लास्ट में एक जोड़ देना है, नहीं है तो जो आंसर आ रहा है वही आप बता देंगे। क्लियर हुई बात। अब देखो अगर मान लीजिए 2 तारीखें दे देता है, और उसमें आपको अगर दिया है, एक पर दिन दिया है, दूसरे पे पूछ लिया है, तो क्या करना है देखिएगा। हम आपको बताएं तो जैसे एक चीज़ और भी मैं बताता हूं आपको कि अगर इसमें कभी कभी क्या है कि जैसे ये एक तारीख देगा, तो ये तारीख जैसे 1937 है और 2007 है, ये वर्ष चाहे आगे वाले हों चाहे पीछे वाले हों, या चाहे मान के चलिए 1937 दिया गया है, मान लीजिए आपसे ये पूछ लेता कि ये बताइए 1938 को कौन सा दिन होगा। आप देखेंगे 1937 के बाद 1938 जस्ट एक ही साल का अंतर, वो चाहे 1 साल का अंतर दे करके पूछे, चाहे 5 साल का अंतर दे करके पूछे, चाहे आगे का कोई तारीख दे, चाहे पीछे का, जो नियम तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से सब लग जाएंगे, सब सवाल लगेंगे। 2 तारीखें उसमें दी होनी चाहिए, एक पर दिन बताया गया हो, एक पर पूछा गया हो, तो आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, और आपको नहीं कि आप कोई दूसरा तरीका नहीं है, वही पहले वाले तरीके से ही लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम जैसे इस पर ज्ञात करेंगे कि क्या ये 11/4/1937 को शनिवार वास्तव में था कि नहीं था, रियल में था कि नहीं था। तो हम क्या करेंगे, इस पर पहले ये क्लियर करेंगे कि जो ये तारीख शनिवार बता रहे हैं शनिवार था कि नहीं था। तो हमको तो नियम पता है कि कौन सी तारीख कैसे हम दिन निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 11 को 11 लिखेंगे, इस 1 घटाएंगे, इसमें 1 घटाएंगे, आ जाएगा 03,
1900 और ये हो जाएगा 36। आप कहेंगे सर 11, तीसरे महीने का यहाँ कोड लिख दीजिएगा, कितना होता है 6, 1900 और प्लस कितना हो जाएगा 36। अब आपको पता है कि 1900 का जो कोड आप लिखेंगे तो कोड कितना होता है 1, 36 को क्या करना है 4 से भाग करना है, 4 9 36, 9 बार जाएगा ना, तो इसमें 9 हम जोड़ देंगे और 36 और 9 को आप जब जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 36 9 6 15 45 हो जाएगा। इधर 6 जोड़ दीजिए, इधर इसके बाद 11 जोड़ दीजिए। अब आप 11 जब इन सब नंबरों को जोड़ लीजिएगा तो देखिएगा जैसे 11 और 6 एक साथ हो गया और 11 7 18 में हम अगर मान लीजिए 5 जोड़ दें, 18 5 23 और 23 में 4 जोड़ दें तो 63 आएगा। सही जोड़ रहा हूँ मैं, फिर से जोड़ लेता हूँ, नहीं गलत हो जाएगा फिर। 6 1 7 7 1 8 8 5 13 की 3 और उसके बाद 4 4 1 5 1 हासिल आया था 6। अब इसको क्या करिए 7 से भाग कर लीजिए, 7 से भाग कर लीजिए, 7 9 कितना होता है 63। क्या हो गया 63। अब आपके हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है, आंसर रविवार आ रहा है। अच्छा अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लीप वर्ष होता, फरवरी के बाद का महीना होता तो एक जोड़ते हम, फिर उसके बाद आंसर पे चर्चा करते। तो यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है, फरवरी के बाद का महीना भले ही लीप वर्ष नहीं है तब नहीं जोड़ेंगे। हमारा आंसर क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, रविवार आ रहा है ना, रविवार। अब जब रविवार आ रहा है तो इसका मतलब जानते हैं क्या है, इसका मतलब ये है ना भैया कि किसी भी तारीख पर जो भी दिन था, जैसे कोई भी तारीख होगी जो दिन था उससे ये एक दिन पहले वाला आंसर बताए हैं, उससे एक दिन पहले वाला दिन ये बताए हैं। क्या करना है आपको, जैसे 11/4/1937 था, 11/4/1937 था। अब हम इन्होंने कहा शनिवार हो, अगर शनिवार हो, अगर ये शर्त रख दिए कि शनिवार मान लो इस तारीख को हो, तो ये बताओ इस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जब हमने इस तारीख पर दिन निकाला तो कौन सा दिन आया, रविवार आया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी दिन था उससे एक दिन पहले वाला दिन इन्होंने बता दिया है, इन्होंने बता दिया है। अब हम इसमें पता है क्या करेंगे, इस तारीखवा पे भी दिन निकालेंगे, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा ना वो नहीं बताएंगे, उसके एक दिन पहले वाला बाबू बताना है, उसके एक दिन पहले वाला दिन बता देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा कैसे, देखो अब जैसे 19/3/2007 को दिख तो रहा ही होगा, है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक। देखो 19 लिख लेना है, यहाँ 02 लिख लेना है, यहाँ पे 2000 प्लस 6 लिख लेना है। आपको 19 का 19 लिख देना है। कोड इसको जो है कोड 2 है तो 2 का कोड कितना होता है, यहाँ पे देखिएगा 2 का कोड 3 और उसके बाद 2000 का कोड कितना होता है 0। इसको 4 6 को जब हम भाग करें तो 4 1 4 एक बार जाएगा, यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो सबको अगर हम जोड़ दें 7 3 10 10 में 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। इसको हम 7 से करेंगे भाग, 7 चौक 28 कितना हो गया, शेष बचा कितना 1 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, 1 का मतलब सोमवार। कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। 1 का मतलब कौन सा दिन, सोमवार। अब इस तारीख पर अगर हम सही निकालें तो दिन कौन सा आ रहा है, सोमवार। और इस तारीख पर सही निकालें तो दिन कौन सा आ रहा है, रविवार। देखो आपको उससे कोई मतलब, उसको भूलो थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ। देखो इस तारीख पर हम दिन निकाले तो आया रविवार। ई क्वेश्चनवा में क्या कह रहा है बाबू कि अगर इस तारीख पर शनिवार है और हम जब निकाले तो कौन सा दिन आया, रविवार। तो था तो रविवार। सही बात तो यह है कि इस तारीख पर था तो रविवार, लेकिन ये क्या बताए हैं, शनिवार बता दिए। इसका मतलब एक दिन पीछे वाला बता दिए ना, ये एक दिन पीछे वाला बता दिए। हम भी यही करेंगे, इस तारीखवा पे दिन निकाले ना जब ये तो सोमवार आया, तो अब सोमवार आपको नहीं बता देना है ना, सोमवार नहीं बताना है आपको, इससे एक दिन पहले वाला दिन बता देना है। तो एक दिन पहले वाला सोमवार से पहले कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। यही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा दिन, रविवार। अब अगर आप अच्छा आप कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर जी ये दो सवाल दिए गए हैं, इधर अलग बा इधर अलग बा, तो अब ऐसा करें हम कि केवल कुल लगावे के का जरूरत है, केवल एक लगा दें, इसी तारीखवा पे दिन निकाल दें हम, सीधे इसी तारीखवा पे दिन निकाल दें हम, और इसको सरवा को चाहे भले सवालवा में दिया रहेगा ना लगाएंगे, इसको क्या जरूरत है। लेकिन बाबू आप मान लो इस तारीख पर आप दिन निकाल दोगे सोमवार, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि 1 दिन घटाना है कि 2 दिन घटाना है कि 3 दिन घटाना है, वो तो यहाँ से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए सवाल में ऐसा होता कि 11/4/1937 को बुधवार है, कौन सा दिन है, बुधवार है, तो 19/3/2007 को कौन सा दिन होगा।
अब आपके लिए और बवाल खड़ा हो गया, बवाल नहीं खड़ा हुआ, कोई दिक्कत। इस तारीख पर हम दिन निकाल लिए, हमारा दिन आया रविवार। ये आंसर क्या बता रहे हैं? बुधवार बता रहे हैं। तो आप इसको चाहे कह लीजिए कि 3 दिन पहले वाला बता रहे हैं, या ये कह लीजिए 3 दिन बाद वाला बता रहे हैं। अब समझिए इसको, रविवार के बाद हम अगर आगे जाएं तो कौन सा दिन मिलेगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे इसके एक दिन पहले वाला था तो हमने 1 माइनस कर दिया, इसमें +3 कर दीजिए आप, क्या होगा? रविवार के 3 दिन आगे वाला दिन बता रहे हैं। अब हमारा आंसर यहाँ क्या आया था? सोमवार आया था, सोमवार आया था ना। तो हमको यहाँ पता है क्या करना है? इसमें 3 दिन आगे वाला दिन बता देना है, सोमवार से 3 दिन आगे वाला, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। कहने का मतलब यही रहा कि अगर आपको 2 तारीखें दी जाएंगी तो उनमें से उन तारीखों पर, इस पहली वाली तारीख पर दिन निकालिएगा। निकालने के बाद इसमें जितने का अंतर यहाँ बनेगा, मान लीजिए जैसे आगे का दिन बता रहे हैं या पीछे का बता रहे हैं, तो देखिए आप जैसे एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, जैसे यहाँ रविवार लिखा गया है, तो रविवार से बुधवार तक पहुँचने के आपके पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से हैं? समझ लीजिए, आराम से समझिए, कोई भगदड़ नहीं मची है। देखो, एक तो हम तरीका ये अपना लिए, कहे कि भाई देखिए रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार। इसके बाद 3 दिन आगे वाला दिन बता दीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि हम रविवार से पीछे चलें, तो रविवार से पीछे चलेंगे तो कौन सा मिलेगा? शनिवार मिलेगा, फिर उसके बाद शुक्रवार मिलेगा, बृहस्पतिवार मिलेगा, बुधवार मिलेगा। तो हमारा पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम यहाँ से 4 दिन पीछे चले जाएं। कितने दिन पीछे चले जाएं? 4 दिन। यहाँ अगर आप 4 दिन पीछे जाएंगे तो यहाँ सोमवार से भी आपको 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा। सोमवार से 4 दिन पीछे चले जाइए, पीछे जाएंगे तो सोमवार के पीछे रविवार, रविवार के शनिवार, और शनिवार के पहले शुक्रवार, शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार। और देखिए 4 दिन चाहे आप पीछे जाएंगे तब भी बृहस्पतिवार आएगा, 3 दिन अगवा जाएंगे तब भी बृहस्पतिवार आएगा, कोई दिक्कत वह नहीं है भैया, है ना। आंसर तो उबे करेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जो दिन आपका यहाँ बुधवार जैसे लिखा है ना, आपका आंसर भी बुधवार आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे भी बुधवार आ जाएगा। और जब बुधवार आ जाएगा तो इसका मतलब कोई अंतर है ही नहीं है, तो इस तारीख पर भी वही दिन निकालेंगे और वही दिन आंसर बता देंगे। आई बात समझ में आ रही होगी, है ना। फिर से सवाल एक और लिखता हूं, फिर देखता हूं कैसे नहीं आता है। आएगा भैया, आएगा आएगा, पुलिस बनना है आपको, है ना। परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा मेहनत लग रही होगी इस समय कि हाँ यार पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं का, तो आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो भैया, सब लोग पढ़ रहे हैं। जो कोई ज़्यादा मेहनत कर ले जाए 1.5 महीना में, समझ लो एक सिलेक्शन हो जाएगा है। देखो जैसे अगला सवाल, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 11/8/1782 को शुक्रवार है। कौन सा दिन है? शुक्रवार है। शुक्रवार हो तो तब 13/9/2007 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 13/9/2007 को कौन सा दिन होगा? देखो क्या करेंगे, इस पे पहले चेक करेंगे कि ये दिन था कि नहीं था। तो वही तरीका है अपने पास, 11 -1 यहाँ पे 07, यहाँ पे 1700 प्लस 81 लिख लेता हूँ सीधे, है ना। लिख लिया। अब देखो 11 को 11 लिखो, 7वें महीने का कोड कितना होता है? 2 होता है। आप याद कर लीजिए बबुआ, ये पेपरवा में नहीं आएगा ये लिख करके, ये 33 61 46 250 351, 33 61 46 250 351। 7वें महीने का कोड 2 हो गया। 1700 का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे देख लीजिए 5 होता है, 5 लिख लीजिए। 81 को 4 से भाग दीजिएगा तो 20 बार चल जाएगा हो कुल। ये कुल कितनी बार जाएगा? 20 बार, है ना। अब देखिएगा 20 बार जाएगा, 20 इसमें क्या करना है? जोड़ देना है, तो कुल हो जाएगा भैया ये कुल मिला के 8 2 10, 10 का मतलब 111। सही लिखा है ना मैंने? नहीं 111 का है, 8 2 10 यानी 101 हो जाएगा। जोड़ने वोड़ने में कहीं गलती हो जाए तो यार एडजस्ट कर लिया करो आप लोग, है ना। मैं देखता हूँ कमेंट इतना झोंक देते हो आप लोग, हाँ कोई यहाँ पढ़ थोड़ी ना है ऑफलाइन मेरे साथ। चलो अब देखो, जैसे मान लीजिए 8 2 10 सही किया ना। हाँ अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 11 और 2 13 हो जाएगा। 13 में 5 जोड़ देंगे, 13 5 18, 18 1 19 यानी 119। 119 को 7 से भाग दे देंगे तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, 4 11, 7 7 कितना हो जाएगा? 49 यानी बचा कितना? 0 0 मतलब रविवार। इस तारीख पर जब हमने चेक करा तो कौन सा दिन था? रविवार था। और हमारा ये आंसर क्या बता रहे हैं? शुक्रवार बता रहे हैं ना, शुक्रवार बता रहे हैं। इसका मतलब
चलिए देखिएगा, इस थोड़ा सा मोबाइल जो है वो डिस्चार्ज हो गया, उस वजह से बंद हो गया था वीडियो। फिर से देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। देखिएगा जैसे ये है कि अगर इस तारीख में जैसे कहा गया है कि अगर शुक्रवार हो तो इस 13/9/2007 को कौन सा दिन होगा। तो हमने बताया कि आपको क्या करना है, इस तारीख पर आपको सिंपल सा आपको दिन निकाल लेना है। जैसे हमने क्या किया कि रविवार दिन आया हमारा, और इन्होंने जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं कौन सा दिन, मतलब कि शुक्रवार। तो इसमें से जितने का भी अंतर रहेगा, जैसे कि अगर इसमें हम चाहे तो 2 दिन माइनस जा सकते हैं या हम 5 दिन आगे जा सकते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे रविवार है तो रविवार में से अगर हम 2 दिन पीछे जाते हैं तो रविवार में से शनिवार और शुक्रवार 2 दिन पीछे हो गए, या हम रविवार से हमको शुक्रवार जाना है तो 5 दिन आगे भी जा सकते हैं। कैसे, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आप चाहे इसमें 5 दिन आगे चले जाइए या 2 दिन पीछे चले जाइए, आपको वो दिन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसमें आप 2 दिन पीछे जा रहे हैं तो उसमें भी 2 ही दिन आप पीछे ही जाएं तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे देखिएगा 13 है, यहाँ पे 0.8 कर देंगे, 2000 + 6 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 13 को 13 लिख लेंगे। 8वें महीने का अगर हम यहाँ पे कोड देखें तो 8वां महीना हमारा होता है अगस्त का, है ना। अगस्त, यानी कि अगस्त का कोड कितना है, 5 है ना। अब 5 यहाँ पे लिख लेंगे, 0.5, और 2000 का कोड होता है 0। इसको भाग करेंगे 4 से, एक बार जाएगा, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 1 7। कुल मिलाकर के 13 और 7 5 12, 12 12 24 1 25। 25 को अगर हम भाग कर दें 7 से तो 7 3 21, कितना बचेगा, 4। 4 का मतलब यहाँ पे 4 का मतलब हमारा कौन सा दिन होता है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार होता है। तो हम यहाँ पर इन्होंने 2 दिन पीछे वाला आंसर बताया है। दरअसल हमको इन दिनों में मैच नहीं करवाना है कि ये शुक्रवार है तो ये रविवार, मैच वैच करें ना करें कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें से आप 2 दिन इसके पीछे चले जाइए। 2 दिन जैसे भी आप यहाँ पे पीछे जाएंगे, बृहस्पतिवार से 2 दिन पीछे, तो बृहस्पतिवार से आप 2 दिन इसमें माइनस कर दीजिए, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार। आप यहाँ पे क्या आंसर बता देंगे, मंगलवार। क्या आंसर बता देंगे, मंगलवार। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक, चलिए, और तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा एक टाइप का और सवाल है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका लग गया है, इसमें अब इससे ज़्यादा कठिन सवाल आपका नहीं बनेगा तारीख पर के। और पहली चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो सवाल हमने जो पहले वाला हम लोगों ने लगाया अभी कि कोई एक ही तारीख दी जाएगी, उसी पर दिन पूछा जाएगा आपसे भैया। और ये वाला हाँ, अगर पूछ ले तो ये ना हो, क्योंकि लगना तो उसी मेथड से है, आपको लगाना भी बसाते उसमें केवल एक ही तारीख पे दिन निकाल लेना होता है, इस पे दोनों पे निकालना होता है, और ये भी देखना होता है कि अंतर कितने दिन का है। ठीक, आप देखिए जैसे इसमें अगला जो सवाल है, मैं ऐसा करता हूँ 2 सवाल लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ताकि लिखने में टाइम आपका खराब ना हो जब हम लिखें तब। चलिए देखिएगा 2 तरीके के सवाल, जैसे 2 क्वेश्चन इसमें हमने लिखे हैं। आप देखिएगा इसको हमको कैसे लगाना पड़ेगा। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट जरा हम पहले समझते हैं। देखिए सवाल ये है कि यदि सूरज विजय से 227 दिन बड़ा है, तो इसका मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो सूरज है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, विजय से। और कितने दिन बड़ा है, तो आप इसमें देखिएगा 227 दिन, ये 227 दिन इससे बड़ा है। तो देखिएगा इससे कई बातें निकल करके आती हैं कि जैसे अगर सूरज जो है 227 दिन बड़ा है, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, उनमें से एक का नाम विजय है, एक का नाम सूरज है, तो सूरज जो है वो विजय से 227 दिन बड़ा है। तो दूसरी बात ये भी इसी से समझ आती है कि जो विजय है सूरज से 227 दिन छोटा है। तो देखिएगा कभी भी बड़े और छोटे में, जैसे आगे ये कहा जा रहा है सूरज का जन्म शुक्रवार को हुआ था, सूरज का जो जन्म है किस दिन हुआ था, शुक्रवार को। कौन सा दिन था वो, शुक्रवार था। तो ये बताइए कि विजय का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो देखो इसका क्या मतलब क्या है, बात कुछ ऐसी है कि जैसे मान लीजिए जो भी व्यक्ति बड़ा होता है ना, जैसे हम अगर मान लीजिए जैसे हमारा कोई दोस्त है, अगर वो हमसे जितने भी दिन बड़ा होगा, दोस्त ही नहीं से भाई में समझिए, भाई बहन में समझिए। देखिए अगर आप घर में बड़े हैं और अगर आप जितने भी, आप मान लीजिए अपनी भाई से 2 साल, एग्जैक्ट 2 साल या 2 साल 3 महीने, 2 साल 4 महीने, जितने भी दिन जो भी व्यक्ति बड़ा होता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो व्यक्ति बड़ा होगा उसका जन्म हमेशा पहले होगा, और जो व्यक्ति छोटा होगा उसका जन्म हमेशा बाद में होगा। जैसे अब यहाँ आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिएगा जैसे सूरज का जन्म अगर शुक्रवार के दिन हुआ है, सूरज का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है, और ये विजय से 227 दिन बड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि विजय का जब भी जन्म हुआ था उसके 227 दिन पहले इसका जन्म हुआ था। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हूं और मेरे छोटे भाई हैं, तो अगर वो मुझसे एग्जैक्ट अगर मान लीजिए 3 साल अगर वो छोटे हैं, तो जब मेरा जन्म हुआ तो उसके 3 साल बाद उनका जन्म हुआ। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ, हम उनके जन्म के 3 साल पहले हमारा जन्म हुआ था। उसका मतलब ये कि जो व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे आपके भाई बड़े हैं तो उनका जन्म पहले हुआ होगा ना, आपके जन्म के पहले। आपकी बहन अगर बड़ी है तो आपके जन्म के उनका पहले जन्म हुआ होगा। वो बात अलग है, वो जितने दिन, जितने महीने, जितने साल आपसे बड़ी होंगी, उतने दिन, उतने साल, उतने महीने पहले उनका जन्म हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 दोस्तों के बारे में जैसे मान लीजिए बताया जा रहा है, तो उनमें दिनों का अंतर दिया जाएगा, दिनों का, कि इतने दिन छोटे या इतने दिन बड़े हैं ये। ठीक है,
अच्छा देखिए, कभी कभी ये जो 227 दिन लिखा होता है यहाँ पर इसी में कुछ चीज़ें और जोड़ देता है, सप्ताह जोड़ देता है। सप्ताह का मतलब जैसे ये है कि मान लीजिए, आप मेरी बात को समझिए, यहाँ पे 227 ना लिखता, 227 वो ना लिखता, ऐसे लिखता, कह देता कि वो जो है सूरज विजय से 35 सप्ताह, कितने सप्ताह, 35 सप्ताह बड़ा है। कितने सप्ताह बड़ा है? 35 सप्ताह अगर सूरज विजय से बड़ा है तो ये बताइए कि विजय का जन्म किस दिन हुआ होगा। देखो भैया, इनका जब जन्म हुआ शुक्रवार के दिन, तो शुक्रवार के एक सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार तो होगा। 2 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। 3 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। तो 35 सप्ताह अगर देता तो शुक्रवार के 35 सप्ताह बाद भी शुक्रवार पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, यहाँ पर वो दिन देता है। क्या देता है? दिन। तो यहाँ पर जैसे 227 जो दिन दिया है, 227 दिन जो दिया है, इसको हम क्या करेंगे? सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे। किसको कन्वर्ट करेंगे? सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे। या अगर हम इसको आप दूसरे तरीके में आपको समझाना चाहें तो इसका जन्म शुक्रवार को हुआ और ये जो है इससे विजय इनसे छोटा है। कितने दिन छोटा है? 227 दिन। तो इनके जन्म का जिस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार के 227 दिन बाद, 227 दिन बाद विजय का जन्म होगा। तब अब शुक्रवार से 227 दिन बाद कौन सा दिन है, हमको यही पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि विजय का जन्म किस दिन हुआ था। अब जरा इसको समझिए। जैसे देखिए, मान लीजिए शुक्रवार से अगर ये केवल 2 दिन, अगर हमसे ये कहा जाता कि शुक्रवार से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम शनिवार रविवार कर देते हैं। 5 दिन बाद तो शुक्र के बाद शनि रवि सोम मंगल बुधवार कर देते हैं। लेकिन 227 है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो 227 को हम पहले क्या करते हैं? सप्ताह में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 227 को अगर हम 7 से भाग दे दें, 7 तिरिक 21 बचा 1, 7 दूना 14, शेष बचा 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 32 सप्ताह। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 32 सप्ताह। 32 सप्ताह और दिन कितना लिख सकते हैं? 3 दिन। 32 सप्ताह और 3 दिन लिख सकते हैं। तो आप ये बताओ, शुक्रवार के 32 सप्ताह बाद तो शुक्रवार पड़ेगा। बस 3 दिन आप उनको उसको और आगे लेके जाना है, 3 दिन और आगे लेकर के जाना है। शनिवार रविवार सोमवार। तो विजय का जन्म किस दिन होगा? सोमवार के दिन। फिर से आप समझ लीजिए। देखिए, जो भी व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे यार ऐसे समझो ना, सिंपल तरीका, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो वो जितनी भी छोटी होगी आपसे, 2 साल 1.5 साल 4 साल 5 साल, तो जितनी भी वो छोटी होगी, आपके जन्म के उतने साल उतने महीने बाद उसका जन्म हुआ होगा, तभी तो उतने दिन छोटी है। या सपोज दैट आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है, तो वो जितने भी आपसे बड़े होंगे या बड़ी होंगी, 4 साल 2 महीने 3 दिन, जितने भी बड़े होंगे, वो आपके जन्म के उतने पहले उनका जन्म हुआ होगा ना, उतने पहले उनका जन्म, इसीलिए तो वो बड़े हैं। तो ठीक, अब देखिए उसी तरीके से जब ये छोटा व्यक्ति जो होता है, छोटा व्यक्ति का जन्म हमेशा बाद में होता है, बड़े व्यक्ति का जन्म हमेशा पहले हुआ होता है। तो अगर इनका जन्म शुक्रवार को हुआ था, ये विजय 227 दिन छोटे हैं, तो शुक्रवार के 227 दिन बाद विजय का जन्म होगा। तो हमने क्या किया, शुक्रवार से जब गिनना शुरू किया तो 32 सप्ताह 3 दिन आया। सप्ताह वाला दिन पूरा का पूरा सप्ताह में होता है, इसलिए काट देंगे इसको। क्यों काट देंगे? क्योंकि शुक्रवार से 32 सप्ताह बाद भी कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। 3 दिन उसमें और जोड़ दीजिए, शनिवार रविवार सोमवार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो, मान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा सवाल आपको नहीं करवाऊंगा, तो लेकिन आपको एक और सवाल इसे मैं बता देता हूँ। कैसे? मान लीजिए सवाल कुछ यूँ होता कि सूरज जो है और विजय से 227 दिन बड़ा है, 227 दिन बड़ा है। तो ये बताइए कि अगर विजय का जन्म सोमवार को हुआ था तो सूरज का जन्म किस दिन हुआ होगा? इसको कैसे आप ज्ञात करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि अगर विजय का जन्म सोमवार को हुआ था तो सूरज इनसे 227 दिन बड़ा है, तो सोमवार के 227 दिन पहले इसका जन्म हुआ होगा। तो अब आपको क्या करना है? सोमवार से 227 दिन पहले आना है। क्या करना है? पहले आना है। अब अगर जब आप 227 सोमवार से 227 दिन पहले जाएंगे तो सोमवार के पहले रविवार शनिवार शुक्रवार ऐसे करके आप गिनते उल्टा जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 227 को 7 से भाग कर लेते हैं। 7 से जब भाग करके बनाएंगे तो वही सेम आएगा, 32 सप्ताह 3 दिन। कितना आएगा यहाँ पे? 32 सप्ताह कितना आएगा? 3 दिन। 32 सप्ताह 3 दिन। तो आपको पता है कि सोमवार से अगर मैं 32 सप्ताह पीछे जाऊंगा तो हमको कौन सा दिन मिलेगा? सोमवार मिलेगा। सोमवार मिलेगा। और सोमवार से हमको 3 दिन और पीछे चले जाना है, तो सोमवार से 3 दिन और पीछे जाएंगे तो रविवार शनिवार और फिर शुक्रवार। वही आपका आंसर सवाल फिर बन जाएगा। ये बात आई समझ में? तो इस तरीके से ऐसे कोई सवाल आएगा जिनमें ये दिनों का अंतर दिया जाएगा, आपको इस तरीके से लगाना। छोटा व्यक्ति जो होगा उसका जन्म बाद में होगा, उसको 7 से भाग करके आप छोटा बना लीजिएगा। सपोज दैट इसी में 227 ये जो लिखा है ऐसा लिख देता कि 75
75 सप्ताह 227 दिन। तो ये जो पहले से ही सप्ताह में दिया गया है इसको हटा दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि सप्ताह में उतने ही दिन बाद वही दिन फिर पड़ जाता है ना। अब देखिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं कैसे लगाना है। अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? अरुण। अरुण जो है वो किससे बड़ा है? अरुण बड़ा है रवि से। कितने दिन का अंतर है इन दोनों के बीच में? 157 दिन का। 157 दिन का। रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। जो रवि है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? अविनाश से बड़ा है। अविनाश से। वो भी कितने दिन बड़ा है? 165 दिन बड़ा है। 165 दिन बड़ा है। अगर रवि का जन्म शनिवार, ये जो रवि है इसका जन्म कौन से दिन हुआ हो? रवि का जन्म शनिवार को, क्या बोला है, हाँ शनिवार को हुआ हो। रवि का जन्म शनिवार को हुआ हो तो अविनाश का और अरुण का जन्म कब हुआ होगा बताएं। देखो भैया, अरुण बड़ा है और बड़ा व्यक्ति जो होता है उसका जन्म हमेशा पहले होता है। तो शनिवार से 157 दिन आप पहले चले जाइए, पहले चले जाइए। आप क्या करेंगे? 157 को भाग करेंगे 7 से। जब 7 से भाग करेंगे 157 को तो 7 दूना 14, एक बचा यहाँ पे, फिर 7 दूना 14 और शेष बचा कितना? 3। यानी कि इसको हम 157 को लिख सकते हैं 22 सप्ताह और कितने दिन पीछे जाना है? 3 दिन। 22 सप्ताह 3 दिन। तो शनिवार से जब 22 सप्ताह पीछे जाएंगे तो शनिवार में मिलेगा, 3 दिन और पीछे चले जाइए। शनिवार में 3 दिन और पीछे जाएंगे तो शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुधवार। अब बात कर लेते हैं इसके अविनाश की। अविनाश की जैसे बात करेंगे तो जो अविनाश का जो जन्म हुआ है, रवि का जो जन्म हुआ है शनिवार को, और जो ये अविनाश इससे क्या है? छोटा है। तो जो छोटा होता है उसका जन्म हमेशा बाद में होता है। तो शनिवार से 165 दिन बाद आप चले जाइए। और जब 165 दिन बाद हम जाएंगे तो 165 को भाग करके 7 से भागना लेते हैं। 7 दूना 14, 2 7 त्रिक 21, शेष बचा कितना? 4। यानी 23 सप्ताह। इसी 165 को क्या लिख सकते हैं? 23 सप्ताह। 23 सप्ताह और कितने दिन? 4 दिन। कितना लिख सकते हैं? 4 दिन। अब 23 सप्ताह 4 दिन। शनिवार से जब हम 23 जैसे मान लो आज का दिन कौन सा है? आज शनिवार है। आज शनिवार है तो शनिवार से मैं कह दूं कि 10 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो कहोगे शनिवार है तो होगा सर जी 1 सप्ताह बाद शनिवार, 25 सप्ताह बाद शनिवार। लेकिन अगर बोल दूं 25 दिन बाद कौन सा होगा तो दिन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सप्ताह वाला अलग कर लेंगे, जो केवल शेष दिन जिनको कहते हैं वो बचेंगे, उनको आप उसमें जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें शनिवार के 23 सप्ताह बाद शनिवार होगा, 4 दिन और जोड़ दीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आपका इनका अविनाश का जन्म भी किस दिन हो जाएगा? बुधवार। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। इस चैप्टर को आपको 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। एक तो जो हमने आपको एक बताया कि किसी भी तारीख पर आप दिन कैसे निकालेंगे, है ना, उनमें दोनों चीज़ें आपको सीख के जानी है। जो अकेले वाला है और डबल वाला है वो दोनों आपको सीख लेना है। उसके अलावा जैसे कि जो हमने आपको एक वो शताब्दी वाला आपको पढ़ाया था, उसमें आपको कि ये इस वर्ष का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष में प्रयोग किया जाएगा, इससे संबंधित सवाल आपके यहाँ ज़्यादा पूछे गए हैं। पूछे जाने का मतलब ये है ना कि जैसे मैं ये देखता रहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने चाहे SSC का हो या UPSSC के माध्यम से जो वैकेंसियां हो रही हैं, पेपर होते हैं, तो देखने में आता है कि हाँ ये सवाल थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप ये सवाल थोड़ा ट्रेंडिंग में है तो आप इनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।